नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार और गड़बड़ झाले की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। जीडीए की कार्यशैली से जनता पहले ही त्रस्त है, तो वहीं अब जीडीए के अधिकारी भी प्राधिकरण को बर्बाद और बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना आपदा के बाद साल 2021 में सरकारी दफ्तरों के कामकाज को सुगम बनाने के लिए एक आदेश दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ निर्देश थे कि सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक अफसर अपने कार्यालयों में बैठकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका तेजी से समाधान करेंगे। लेकिन जीडीए का मौजूदा हाल देखकर ऐसा लगता है मानो यहां के अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। बेलगाम हो चुके जेडीए के अफसरों की मनमानी की पोल खोलने के लिए न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर दूसरे दिन भी पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आज भी स्थिति जस की तस थी। कर्मचारी और अधिकारी दफ्तर से गायब थे, या ये कहिए समय से दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम दोबारा आए हैं जीडीए परिसर में। घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 10 और इस वक्त जो हम खड़े हैं हम प्रदीप कुमार अपर सचिव के कार्यालय के बाहर। और आइए अंदर देखते हैं क्या सचिव जी ऑफिस में पहुंच चुके हैं या उनके स्टाफ से बात करते हैं कि आज आए नहीं है, आए तो कहाँ गए हैं। जी सचिव जी 10 बजे का आने का टाइम होता है, कहाँ उनका स्टाफ बताएगा सर। अच्छा, उनका स्टाफ आप प्रदीप जी, सुशील कुमार चौबे जी का स्टाफ है। आप तो साहब आ चुके हैं? हाँ साहब, बाहर चले गए। बाहर से बाहर चले गए। हाँ जी। तो क्या कहीं साइट पर गए हैं क्या? ये मैं पता अच्छा, आपको आदेश देकर गए हैं? हम साइड पे जा रहे हैं। साइट पर जा रहे हैं जी। ये है सुशील कुमार चौबे जी का स्टाफ जिन्होंने बताया है कि संयुक्त सचिव का अपर सचिव साहब की जानकारी नहीं। अभी इन्होंने बोला है। नहीं, अपर सचिव साहब ठीक है, अपर सचिव साहब जो है वो साइट पे चले गए हैं। सुबह 9 बजे बता रहे हैं, 9 बजे आए थे, वहीं से साइट पे चले गए हैं। लेकिन सुशील कुमार चौबे जी जो है वो अभी भी अपने ऑफिस में नहीं आए हैं। घड़ी में बज चुके हैं इस वक्त, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, 10:01। जहां जिस विभाग के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम हो, आपके थंबनेल से आपकी अटेंडेंस लगती है, वहां अधिकारी समय के होने के बाद भी नदारत है। जबकि जनता से मिलने का समय जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित करा है 10 से 12 बजे तक का करा है कि अपने क्षेत्र के अंदर अपनी जनता से आप मिलिए, उनसे संवाद कायम करिए। आइए आप बाकी और दिखाते हैं आपको कि कौन से अधिकारी अभी तक आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। आइए जी, ये है शशि भूषण राय, विधि अधिकारी। आइए इनसे बात कर लेते हैं अंदर। जी शशि भूषण जी यहाँ पर है? शशि भूषण जी, देखिए यहाँ सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन सारे अधिकारी यहाँ से अभी भी नदारत है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखा देंगे अंदर आकर कि सफाई कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी को समय से लेते हुए समय पर आ गए, लेकिन कार्य करने वाले अधिकारी अभी भी अपने मौके से नदारत है। शायद ये एक ढीला रवैया है सरकारी कार्य करने का कि आप अपने कार्यालय में समय से नहीं पहुंचते। एक सफाई कर्मचारी, इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वो समय पर पहुंच गया है, लेकिन जो अधिकारी कार्य करना जिनको कार्य करना है वो अपने समय पर अभी तक नहीं आए। 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं और कौन से अधिकारी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ पर, जहां आप अटेंडेंस पंच करते हैं अपनी, उसके बावजूद अधिकारी यहाँ पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं। शायद यही हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए अब चलते हैं मानवेंद्र कुमार सिंह जी, जो कल शायद लखनऊ गए हुए थे, आज शायद आ गए होंगे, तो बात करते हैं। आगे मानवेंद्र जी अभी नहीं आए हैं। लीजिए मानवेंद्र जी आज नहीं आए हैं, अभी तक समय 10 से ऊपर का हो चुका है। आखिरकार क्यों अधिकारी शासन के आदेश पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं? जब 10 से 12 बजे का समय है अपने ऑफिस में बैठकर सुनवाई करने का, तो उस समय से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? क्या लेट नाइट वर्क करते हैं? ऐसा लगता नहीं है जीडीए के अंदर कि जीडीए परिसर शाम को 6 बजे लगभग पूरा खाली हो जाता है, तो अधिकारी तो शाम को नहीं बैठते हैं। लेकिन सुबह नहीं आने की वजह क्या है, खैर तो वही बताएंगे। आइए आगे चलते और दिखाते दूसरे अधिकारियों का हाल कि सही में वो यहाँ आ चुके हैं या अभी भी समय की गोलमोल कर रहे हैं। जी अब आगे राजेश कुमार पीसीएस अधिकारी है इनके ऑफिस के बाहर। आइए मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरे राइट हैंड पे उनका ऑफिस है, ये उनका वेटिंग रूम है। आइए स्टाफ से समझ लेते हैं अभी तक सर आए नहीं है, कहाँ हैं। जी सर आ चुके हैं क्या अभी तक? अभी नहीं आए। अभी नहीं आए हैं।
लगभग कितने समय तक आते हैं? 10:15 तक का। 10:15 तक आते हैं जी। इनके स्टाफ का कहना है 10:15 तक आते हैं, जबकि शासन का आदेश है 10 बजे अधिकारी को अपनी डेस्क पर होना बहुत जरूरी है। खैर, बहरहाल ये तो पीसीएस अधिकारी हैं, इनको तो इस चीज की समझ होनी चाहिए थी कम से कम कि जो शासन का आदेश है उसका महत्व क्या होता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर चलेंगे उपाध्यक्ष जीडीए के तरफ और समझेंगे क्या वो भी समय पर आए हैं या सभी अधिकारियों का वही ढीला रवैया। आइए, इस वक्त हमें जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वजीर केबिन के बाहर, वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। आइए उनके कार्यालय में संपर्क करते हैं, बात करते हैं उनके सचिव से कि कब तक ऑफिस आ रहे हैं और कितने समय तक ऑफिस पहुंचते हैं। जी, अभी तक जीडीए उपाध्यक्ष जी आए नहीं है, क्या देरी है? उनकी टाइमिंग उनका 10 बजे का आने का है, लेकिन अभी वो एक साइट पर गए हैं, साइट से सीधा ऑफिस में ही आएंगे। ऑफिस में आएंगे? ऑफिस में आएंगे, बिल्कुल जी जी। तो रोज लगभग कितने बजे का समय रहता है उनका? उनका 10 बजे। 10 बजे आ जाती है। हाँ जी। 10 बजे से कितने बजे तक उस जनता से मिलते हैं? जनता से मिलने का टाइम उनका 12 बजे तक का है, तो और उसके बाद फिर अपना फील्ड के यहाँ का काम देखते हैं, अपना ऑफिस का। देखिए, अतुल वस जी जो है अभी फील्ड के अंदर हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी अपने काम के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वो अपने ऑफिस में आने से पहले फील्ड में निकल गए और फील्ड में जाकर अपनी निरीक्षण करके फिर वो ऑफिस की तरफ आएंगे। लेकिन बाकी अधिकारी जिनको 10 बजे ऑफिस में आना होता है, वो ऑफिस से नदारद रहते हैं। 10, 10:30, पौने 11, लगभग 11 बजे तक अपने ऑफिस के अंदर वो आते हैं। बहरहाल इस लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जवाबदेही तय होगी, तो खैर शासन प्रशासन ही तय करेगा। और शायद कुछ अधिकारियों में अब समझ आ जाए कि जनता के प्रति जवाबदेही बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी महीने की तनख्वाह जो आती है वो जनता के दिए हुए टैक्स की वजह से ही आती है। न्यूज इंडिया के लिए कपिल मेहरा की रिपोर्ट। घड़ी में जैसे ही सुबह के 10 बजे हमारे संवाददाता सहयोगी कपिल मेहरा ने जीडीए के दफ्तर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी। जिले के अलग अलग इलाकों से लोग अपने काम के लिए जीडीए कार्यालय पहुंच चुके थे। जीडीए कर्मचारियों की चहलकदमी भी देखी जा रही थी, लेकिन न्यूज इंडिया का मकसद जीडीए अफसरों के दफ्तर आने की टाइमिंग की पड़ताल करना था। न्यूज इंडिया का कैमरा एक एक करके जीडीए के हर अधिकारी के कैबिन में पहुंचा, लेकिन हर कैबिन से एक जैसी तस्वीर सामने आई। अफसरों के कैबिन का ताला तो खुल चुका था, लेकिन वहां खाली कुर्सी सरकारी बाबू के तशरीफ रखने की राह देख रही थी। घड़ी की टिक टिक बता रही थी कि समय बीत रहा है। समय बीतने के साथ जीडीए दफ्तर में अपने काम कराने आए लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हैरान परेशान लोग राह देख रहे थे, कब सरकारी बाबूजी आएंगे और कब उनका काम पूरा होगा। न्यूज इंडिया की पड़ताल में क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। दूसरा दिन लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अंदर जीडीए के अधिकारी नदारद मिले। हमने सभी अधिकारियों के ऑफिस में देखा तो ऑफिस में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। सिर्फ एक अधिकारी जीडीए अध्यक्ष को छोड़कर उपाध्यक्ष महोदय ने अपने ऑफिस में सूचना दी कि पहले एक साइट का निरीक्षण करेंगे फिर ऑफिस में आएंगे। आइए बात करते हैं चाय की चौपाल पर उन लोगों से जिनका सुबह शाम जीडीए में आना जाना लगा रहता है, जो अपने कामों को लेकर जीडीए के चक्कर काटते हैं, उस आम जनता से जिसके टैक्स के पैसे से जीडीए अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी जाती है। योगी सरकार का आदेश है कि 10 से 12 बजे तक सभी अधिकारियों को अपनी कुर्सी पे होना है, जनता संवाद करे, उनकी समस्या को निवारण करे। लेकिन जीडीए एक ऐसी जगह बन गई है जहां पे अधिकारी समय तो छोड़ो, अपने समय की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। देखो, सच बात तो यही है कि पब्लिक जो बीतती है ना, वो किसी में नहीं बीतती। वो जैसे गर्मी का माहौल चल रहा है और वो लाइन में लगे हुए हैं, अधिकारी टाइम के पता नहीं वो कहाँ गए हैं। कम से कम ये सुविधा तो हो कि अगर सरकार ने आदेश आ गया योगी जी का, सब समय से अवेलेबल हो, तो होते क्यों नहीं है। आज की डेट में देखो, कहने की सब परेशानी है, कहीं सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता त्राही त्राही हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि अगर अधिकारी भी अगर ऐसा करेंगे तो देश कौन संभालेगा। तो इसलिए हमारे सभी में कहना चाहता हूं मैं कि जो अधिकारी है ना, ये काम से टाइम काम से करें, समय से करें, तो कम से कम समय ये समस्या खत्म हो जाएगी। लोग सुनते नहीं है किसी की। अच्छा, लेट आने वाले अधिकारी पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये नहीं चाहिए कि सरकार देख रही है, उनकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, लेट क्यों आ रहे हैं, ये बात ऊपर खबर करनी चाहिए। आजकल सोशल जमाना है, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, मेल करो, उनको कहते जागरूक करो अधिकारियों को। अधिकारी के जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी ना, ये सुधरेंगे नहीं है। अगर आदेश की बात करते हैं, पुलिस विभाग ही ऐसा विभाग इस वक्त बना हुआ है जिसके अधिकारी 10 से 2 बजे तक अपने समय से 2 घंटे ज्यादा जनता को दे रहे हैं, तो दूसरे सरकारी विभाग उससे सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, अब देखो, आप अखबार पढ़ रहे होगे, हमारे पुलिस नंबर 1 आई है आज की डेट में, जो सबसे पहले तुरंत पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी समय पर नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये तो जब आदेश ऊपर आ गया, जो बड़े हमारे आईएएस अधिकारी हैं, उनको छापा मारना चाहिए।
चेक करना चाहिए कि कोई टाइम से कोई आ नहीं आया। जब एक बार बहुत समय पहले हुआ लोग टाइम पर आया करते थे, लेकिन आज सबके पंचायत चल रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, पब्लिक त्राही हो रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बात को और आगे तक लेकर जाए कि जब तक अधिकारी अलर्ट नहीं होंगे ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश की बात करते हैं, कुछ देश के युवा यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, देश आगे नहीं बढ़ेगा, अधिकारी समय से नहीं आ रहे, टैक्स का पैसा जनता का जा रहे, क्या कोई कठोर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस बात को तो अधिकारियों को सोचना चाहिए, जो ऊपर के लेवल के अधिकारी है उन लोगों को इन चीज पे जांच होनी चाहिए। मैं एक वाकया बताता हूँ। संतोष यादव यहाँ के जो है जीडीए के प्रमुख रहे, उनका टाइम था कि रोज सुबह राइट 10 बजे अखबार पढ़ने बैठ जाते थे जीडीए के अंदर ही पार्क में। तो वो सब अधिकारियों को नोट करते थे, तो सब अधिकारियों को डर रहता था कि वहां पे वो मिल जाएंगे तो वो जांच होगी और उन्हें उनके कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। एक बड़े अधिकारी को अपने जूनियर अधिकारियों पे डंडा कसना चाहिए। सर देखना क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कितनी बार जीडी में आना जाना पड़ता है। हम टाइम से आ जाते हैं, 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, हम 10 बजे आते हैं, 11 बज जाते हैं, बैठे रहते हैं, अधिकारी आते नहीं है। कुछ लोग तो मायूस हो गए, जिन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज है, बुजुर्ग है, वो आते हैं, वो कितना वेट कर लेंगे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वो वेट नहीं कर सकते, तो वो चले जाते हैं। यहाँ पे अभी अव्यवस्था पूरे तरीके से फैली हुई है और अधिकारियों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता जब अपनी समस्या लेकर वहां जाती है तो उदास होकर वापस आती है, जिससे सरकार की छवि जो खराब होनी अधिकारियों की तरफ से खराब होती है। ये कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर आप इनकी कुंडली खोल के देखें तो इन पे इतनी धन दौलत पाई जाएगी जो आम व्यक्ति पे किसी पे नहीं है। आज से करीबन 50 साल पहले जीडीए सिर्फ 5-6 आदमियों का होता था और आज की तारीख में देखिए जीडीए की नौकर के नीचे भी नौकर है। तो मतलब भ्रष्टाचार की सीढ़ी बहुत चढ़ चुका है ये जीडीए। हर आदमी की इंक्वायरी होनी चाहिए, हर आदमी कहां से कहां पहुंच गया जीडीए का। अगर हम एक लैंटर भी गिरेंगे तो उसके लिए 2-3 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल आप जैसी बात कह रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी समय पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आमतौर पे देखा गया है कि वो कोई भी आधे घंटे 45 मिनट या कई बार 1 घंटे लेट भी आते हैं। तो सरकार ने जो बायोमेट्रिक मशीन लगाई है उसका भरपूर इस्तेमाल होना भी चाहिए। ठीक 10 बजे अगर आने को कहा गया है तो बायोमेट्रिक के द्वारा उनकी अटेंडेंस हाजिरी जो है उनकी लगनी भी चाहिए। और जब वो ऑफिस से जाते हैं तभी भी उनकी जब वो आउट करते हैं अपने ऑफिस से तो बायोमेट्रिक के द्वारा ही उनकी आउट भी दिखानी चाहिए। तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ ललित पंडित जुड़े हुए हैं। आप सीधे न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। ललित जी, मैं आपसे समझूंगी, जिस तरीके से जीडीए के दफ्तर में लगातार दूसरे दिन अधिकारियों की अनियमितता देखने को मिली, वो समय से नहीं पहुंचे, लापरवाही बहुत बड़ी है, क्योंकि एक एक मिनट न जाने कितनी उम्मीदों को बर्बाद कर देता है। कितने लोग वहां के दर से वापस चले जाते हैं जिनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से 2021 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही ये आदेशित किया गया, सभी जो भी अफसर हैं वो अपने कार्यालय में 9:30 बजे तक पहुंचेंगे और 10 बजे से 12 बजे तक वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन जो जीडीए में लगातार दूसरे दिन देखा जा रहा है, कल भी हमारी टीम के द्वारा वहां पर रियलिटी चेक किया गया, कल भी अधिकारी जब उनके केबिन्स में जाकर के चेक किया गया तो वहां पर अधिकारी नदारद थे। आज भी सेम स्थिति देखने को मिली है। सबसे बड़ी चीज है कि जब प्रदेश के मुखिया इसके लिए आदेशित कर रहे हैं और उसके बाद में उनके भी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जो है वो किसके आदेशों को फॉलो कर रहा है? जो जनता वहां पर अपनी समस्या लेकर के आती है वह किससे मिले, किससे अपनी समस्याओं का जिक्र करे या किससे उसका निदान के लिए उम्मीद लगा के बैठे? जब अधिकारी ही वहां पर मौजूद नहीं है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किस तरह से काम कर रहा है और जिसके अधिकारी हैं वो समय से जब दफ्तर में नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल ललित जी, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। फिलहाल हमारे संवाददाता सहयोगी कपिल मेहरा जुड़ गए हमारे साथ में। कपिल, मैं आपसे समझूंगी, जिस तरीके से आप तमाम रियलिटी चेक करके तस्वीरें हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि अधिकारी किस तरीके से सरकार की उम्मीदों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार भले ही कितनी ही नेक मंशा से जनता की भलाई का सोचे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान होगा कैसे जब अधिकारी पहुंचेंगे ही नहीं? देखने वाली बात है, जब सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे खुल जाते हैं
और अधिकारियों को समय जो दिया गया है बैठने का वो 12 बजे का दिया गया है, लेकिन जब मौजूदा लोकेशन पे हमने चेक करा तो अधिकारी नहीं थे। कल की तरह आज भी जवाब मिला था कि सर फील्ड में गए हैं, सर आने वाले हैं। हद तो तब तक हो गई जब एक अधिकारी के रूम के पास पहुंचे, वो अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर आ रही थी, अपने समय से काफी लेट थी, और उन्हीं के कर्मचारी ने अंदर से लॉक कर दिया था, गेट नहीं खोला। इस बाबत हम जब बात करने की कोशिश करी तो वो सामने नहीं आई। हमने बाकी अधिकारियों का जो ऑफिस का मुआयना करा तो वहां भी यही हाल था कि कर्मचारियों का रटा रटाया जवाब था कि सर फील्ड में गए हैं, मैडम फील्ड में गई हैं, आने वाले हैं, जाना है, कल वाले जवाब दे रहे थे। उसका जब हमने वीसी अतुल वत्स से बात करने की कोशिश करी तो उस वक्त फील्ड के अंदर थे, जो उनके डेली प्लान के अंदर उनका नोट था वो फील्ड में मौजूद थे। उसके बाद उनके ऑफिस ने हमसे संपर्क साधा और उन्होंने हमसे मिलकर कैमरे पे ना आकर उन्होंने कुछ बातें बताई जो उनकी तरफ से इस जो चीजें चल रही हैं उनको ठीक करने की पूरी कोशिश है। जैसे कि उन्होंने बताया कपिल, देखिए एक तो रियलिटी चेक ये हो गया कि किस तरीके से अधिकारी समय पे नहीं पहुंचते। दूसरा, जीडीए दूसरे एक और विषय के लिए बदनाम है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, मनमानी पैसा अधिकारी वसूल कर रहे हैं तमाम लोगों से। इसको लेकर के क्या आपकी कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है क्या? जी, मेरी कुछ वहां पे राह चलते लोगों से, निवासियों से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जीडीए वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जैसा कि आप एक निवासी की बात सुन रहे होंगे, उसमें उसने बताया था कि अगर आज की डेट में गाजियाबाद में कोई लेंटर आपको डालना है तो चेकिंग के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए अवैध रूप से उससे उगाए जाते हैं। ताजा ही मामला कल मुरादनगर का आया था, जहां पर जीडीए की टीम जाती है और वहां पर वो लेंटर के नाम पर पैसे मांगती है, जिसमें से जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को उसको सूचित करा गया तो उसमें से एक आरोपी को, एक कर्मचारी। बिल्कुल कपिल, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। सीधे तौर पर देखिए, कपिल मेहरा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गाजियाबाद के अंदर किसी व्यक्ति को अगर अपने घर का एक लेंटर भी डालना है तो उसके लिए किस तरीके से धन उगाही का पूरा धंधा बना रखा है जीडीए ने। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने इस दौरान जीडीए के उपाध्यक्ष वीसी अतुल वत्स से भी बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस तरह से कोई भी कर्मचारी समय पर नहीं आता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बताया कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कर्मचारी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित करते हुए उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इसमें मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि सामान्य तौर पे सभी को समय से आना चाहिए और अपना जो भी उनका कार्यालय का दायित्व उनका पालन करना चाहिए। बायोमेट्रिक अभी जैसा डिजिटल युग चल रहा है तो बायोमेट्रिक इसलिए लगाया गया कि जिससे उसका बायोमेट्रिक प्रणाली से उसकी उपस्थिति अंकित हो जाए। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति, कोई भी ऐसा कर्मचारी हो सकता है जो किन्हीं कारणों से विलंब से आता हो, तो इसमें जो नियम है अगर वो पूरे दिन नहीं आता है तो उसको बाद में कैजुअल लीव लेना ही लेना होगा, या कई दिन नहीं आता तब भी उसको अवकाश लेना होगा। अगर वो 3 दिन विलंब से आता है तो जो नियम है उनका पालन होगा। यद्यपि हम लोग कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग समय से आएं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी करें। यदि किसी व्यक्ति की, जब हम लोग सैलरी बनवाते हैं महीने के अंत में और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में यदि उसकी अटेंडेंस नहीं पाई जाती, अभी उसके उतने दिन की सैलरी नहीं बनती, या उसको जब सूचित होता है कि वो उतने दिनों उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी तो उसको कैजुअल लीव देना पड़ता है। न्यूज इंडिया ने कल भी जीडीए के लेट लतीफ अफसरों की पोल खोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर चेकिंग की थी। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने जीडीए के हर अधिकारी के कैबिन का रियलिटी चेक कल भी किया था। न्यूज इंडिया का कैमरा जीडीए से संयुक्त सचिव और अपर सचिव के कैबिन में भी पहुंचा। यहां कर्मचारी तो मौजूद थे लेकिन अधिकारी नदारद थे। न्यूज इंडिया का कैमरा देखते ही कर्मचारी मानो बौखला गए और घबराकर डैमेज कंट्रोल करने लगे। जब हमारे संवाददाता ने कर्मचारियों के अधिकारी के आने पर सवाल किया तो कहने लगे अधिकारी सुबह 5 मिनट में आने ही वाले हैं। न्यूज इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम आ चुके हैं सुशील कुमार चौबे संयुक्त सचिव और प्रदीप कुमार सिंह अपर सचिव के कार्यालय के बाहर। मैं अपने कैमरामैन चाहूंगा दिखाएंगे कि मिलने का समय 10 बजे से 1 बजे तक का यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। ये सामने आप देखिए 10 से 1 बजे तक का। अब देखते हैं कि अधिकारी अपने केबिन में मौजूद है। सर आगे हैं कि यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए अभी भी अधिकारी नहीं आए हैं। केबिन कौन सा है?
किस केबिन में बैठते हैं? नहीं, ये देखिए रियलिटी चेक में फिर पाया गया कि 10 बजे का समय मुकर्रर होता है, पोस्टर भी लगा हुआ है 10 बजे का मिलने का जनता से, लेकिन अभी तक साहब नहीं आया। बल्कि मैं दिखाऊंगा ना, केबिन पर ताला लगा हुआ है, केबिन पर लॉक लगा हुआ है और अधिकारी मौके पर अभी मौजूद नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ ऑफिस कहाँ है आपने? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि साहब नहीं आए हैं, साहब नहीं है। अच्छा, सुबह कितने बजे तक आए? तो देखिए कपिल मेहरा लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपिल, मैं आपसे समझूंगी, कल भी आप पहुंचे थे और आज दोबारा से रियलिटी चेक हमने किया है। कल से आज तक में कोई सुधार नहीं, और कल तो एक अधिकारी आपसे उलझ भी गए थे। जी, सुधार वाली बात आप कर रहे हैं। सुधार तो बहुत अच्छा देखने के लिए मिला। जब मैं आज चौबे जी के और संयुक्त सचिव के कार्यालय पर पहुंचा तो मैंने जब तक मैं सवाल कर पाता हूँ, कर्मचारी ने मुझे बिना पूछे जवाब दे दिया कि सर सुबह 9 बजे आते हैं, यहाँ से निकल गए। अब ये चीज मेरे भी समझ से बाहर थी कि जो अधिकारी 10 बजे अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, वो सुबह 9 बजे आकर कार्यालय से निकलकर फील्ड की तरफ चले गए। दूसरी तरफ चौबे जी का जो ऑफिस था, उस ऑफिस पर ताला लगा हुआ था, उसके लिए उन्होंने कुछ भी बात करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो उनका स्टाफ नहीं थे। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश करी आसपास के बाकी स्टाफ से, तो वो कैमरा देखकर थोड़ा सा शायद डर गए या शर्मा गए, तो उन्होंने कोई बात नहीं करी। लेकिन दबे शब्दों में उन्होंने बोला कि जो कर्मचारी हैं उनका सुबह पे टाइम पर आना बहुत मैंडेट है। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी, ऑफिस के अंदर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है। और वो तस्वीरों में नजर भी आया है कपिल की किस तरीके से सफाई कर्मचारी तो अलर्ट मोड पर हैं, तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी नदारद है, जिनकी फाइल में जब तक चिड़िया नहीं बैठेगी तब तक किसी का काम नहीं हो सकता। वो अधिकारी है ही नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े। ग्राउंड रियलिटी चेक आपने तमाम दर्शकों के लिए पेश किया है।